हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे मैफीजेस्ट किट टैबलेट के बारे में। इस किट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, मैफीजेस्ट किट इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे ये काम करती है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है और इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब जो अक्सर लोग पूछते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इससे होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस किट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस किट में 5 टैबलेट होती हैं। जो बड़ी टैबलेट है वो है मेफीप्रेस्टोन की, जो कि 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। बाकी जो 4 छोटी टैबलेट हैं वो है मीजोप्रेस्टोल की, जो कि 200 mcg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो जाइडस कंपनी का ये ब्रांड है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस किट का प्राइस 436 रुपये 15 पैसे है। अब हम बात करेंगे इसके यूजेज और बेनिफिट्स के बारे में। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को दूर करने के लिए इस किट का इस्तेमाल किया जाता है। ये अबॉर्शन किट है। इस टैबलेट का इस्तेमाल अबॉर्शन के लिए किया जाता है, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। और ये टैबलेट 3 महीने तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल 63 दिन की प्रेगनेंसी में ही किया जाता है। अब हम जान लेते हैं इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका सफलतापूर्वक गर्भपात हो सके। तो आज मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, 2 तरीके से इसको लिया जा सकता है और कौन सा सेफ़ है, कौन सा ज़्यादा सुरक्षित है, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका, सबसे पहली मेथड है, आपको बड़ी टैबलेट जो कि मेफीप्रेस्टोन की है, ये आपको 1 गिलास पानी के साथ लेना है और थोड़ा खाना खाने के बाद ही इसको लेना है। बाकी 4 छोटी टैबलेट आपको 48 घंटे बाद लेना है। पहली टैबलेट लेने के बाद 48 घंटे बाद आपको बाकी 4 छोटी टैबलेट लेना है। ये चारों टैबलेट आपको जीभ के नीचे डिजॉल्व करा कर लेना है, या आप डायरेक्ट पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन पानी के साथ लेने से आपको हो सकता है वोमिटिंग की समस्या हो जाए, इसलिए आप जीभ के नीचे ही डिजॉल्व कराएं ताकि आपको जल्दी क्विक रिजल्ट मिले और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए आप जीभ के नीचे ही इसको रखें। दूसरा मेथड, इस मेथड में आपको पहली टैबलेट पानी के साथ लेना है, वो भी 1 गिलास पानी के साथ लेना है। आप चाहे तो सुबह ले सकते हैं, आप चाहे तो शाम को भी किसी भी टाइम इसको ले सकते हैं। बाकी जो 4 छोटी टैबलेट हैं ये भी आपको 48 घंटे बाद ही लेना है, लेकिन ये आपको वेजाइना में पुश करनी होती हैं। वेजाइना में पुश करने के बाद आपको आधा घंटे तक रेस्ट करना होता है। आधा घंटे बाद इसका रिजल्ट शुरू हो जाता है और आपको इसका रिजल्ट मिलने लगता है। तो इस मेथड से भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इस मेथड में थोड़ा रिस्क रहता है कि जब भी आप वेजाइना में ये टैबलेट पुश करते हैं तो उस समय पर आपको सही डायरेक्शन का पता नहीं होता है, सही जगह पर पहुंचाने में समस्या हो जाती है, जिस कारण से ये प्रॉपर तरीके से मेडिसिन वर्क नहीं कर पाती है, जिस कारण से आपको इनकम्प्लीट अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो आप फर्स्ट मेथड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। हो सकता है आपको डॉक्टर इसके अलावा और दूसरा तरीका बताएं, दूसरे तरीके से भी इस टैबलेट को लिया जा सकता है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं और इसको बताते हैं कि आपको इस तरीके से लेना है। तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं ये टैबलेट कैसे काम करती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस किट में 5 टैबलेट होती हैं, लेकिन ये 5 टैबलेट 2 तरह की सिर्फ होती हैं। पहली मेफीप्रेस्टोन और दूसरी मीजोप्रेस्टोल की। तो जो पहली टैबलेट है मेफीप्रेस्टोन की, ये टैबलेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स केवल फीमेल्स में पाया जाता है, तो ये टैबलेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक करती है, उसके प्रोडक्शन को रोकती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का काम होता है प्रेगनेंसी को सस्टेन करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना, उसकी ग्रोथ को मेंटेन करना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के ब्लॉक होने से यूट्रस की लाइनिंग टूट जाती है, यानी बच्चादानी की लाइनिंग टूट जाती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी की ग्रोथ रुक जाती है, प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाती है। जब बाकी 4 छोटी टैबलेट जो कि मीजोप्रेस्टोल की होती हैं, जब मीजोप्रेस्टोल की टैबलेट ली जाती हैं
तो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने से जो भी प्रेगनेंसी का मटेरियल्स होता है, जो भी उसके अंदर मटेरियल्स होता है, वो बाहर निकल जाता है। इसी दौरान ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती है। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे किसी महिला को हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, दस्त लग सकते हैं, या किसी किसी को फीवर भी आ सकता है। तो इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट से देखने को मिल जाते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी सावधानी के बारे में। आपको क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली, ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही, डॉक्टर के सुपरविजन में ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। अपनी मर्जी से इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी, ये मेडिसिन 20 दिन से कम दिन की प्रेगनेंसी में कभी कभी काम नहीं करती है। तो इसलिए कोशिश करें 20 दिन से ज़्यादा दिन हो जाए तभी इस किट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, 63 दिन से ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 63 दिन से ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में भी ये कभी कभी काम नहीं करती है, जिसके कारण इनकम्प्लीट अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 63 दिन से कम दिन की ही प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी कन्फर्म होने पर ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। पहले आपको चेक कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तभी इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज़ इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम जान लेते हैं इससे जुड़े सवालों के जवाब जो अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेफीजेस्ट किट टैबलेट का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल पहले मैंने आपको बताया है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मेफीजेस्ट किट से कितने दिन की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। इस किट से वैसे 3 महीने तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, लेकिन 63 दिन तक की ही प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी परिस्थितियों में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, अनवांटेड किट टैबलेट के बारे में डिस्कस किया है। उस वीडियो में हमने आपको डीपली बताया, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन में मिल जाएगी, आप उधर से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस किट का इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो मैंने आपको पहले 2 मेथड बताए हैं, आप दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, या आपको अपने जो भी डॉक्टर्स हैं वो अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किट कैसे काम करती है। तो इसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेफीजेस्ट किट खाने के कितने दिन बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो ये अक्सर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। चाहे मेफीजेस्ट किट हो, चाहे अनवांटेड किट हो, कोई भी किट हो, सभी में 5 टैबलेट होती हैं। पहली मेफीप्रेस्टोन की होती है, बाकी 4 मीजोप्रेस्टोल की होती हैं। जब मेफीप्रेस्टोन की टैबलेट ली जाती है तब किसी भी पेशेंट को, किसी भी फीमेल्स को किसी तरह की ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, ना ही कोई लक्षण दिखाई देते हैं। ये अधिकांश मामलों में ऐसा ही होता है, लेकिन किसी महिलाओं को ऐसा हो सकता है कि पहली टैबलेट से ही ब्लीडिंग शुरू हो जाए, लेकिन अधिकांश मामलों में ऐसा नहीं होता है। जब बाकी 4 छोटी टैबलेट ली जाती हैं तब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है और कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और ये ब्लीडिंग आपकी 2 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में कभी भी हो सकती है। तो इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस किट को लेने के बाद नेक्स्ट पीरियड कब आता है। चाहे ये किट हो, चाहे कोई भी किट हो, अगर किसी भी फीमेल्स द्वारा ये टैबलेट ली जाती है, अगर उसका सफलतापूर्वक गर्भपात हो जाता है तो उसके बाद 28 से 45 दिन बाद पीरियड आ जाता है। लेकिन ऐसा सभी महिलाओं के साथ नहीं होता है। किसी महिलाओं को इससे पहले भी आ सकता है, किसी महिला का पीरियड जो है 45 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है प्रेगनेंसी कितने समय की थी और जो ब्लीडिंग का टाइम था वो कितने समय तक चला, तो उस पर डिपेंड करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में अधिकतर महिलाओं को 28 से 45 दिन के बीच में नेक्स्ट पीरियड आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबॉर्शन या गर्भपात कितने तरीके से किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है,
उस एक्ट के अनुसार प्रेगनेंसी 2 तरीके से टर्मिनेट की जाती है। पहला है मेडिकल अबॉर्शन, दूसरा है सर्जिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन में प्रेगनेंसी 3 महीने तक की टर्मिनेट की जा सकती है और सर्जिकल अबॉर्शन में 5 महीने तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके आधार पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती है। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये थी जानकारी मैफिजेस्ट किट टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।